आज हम कक्षा 12th के फिजिक्स का गाउस का प्रमेय को डेरिवेशन यानी इसे सिद्ध करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको एक काल्पनिक, पहले तो गाउस प्रमेय का आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि गाउस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ पर कुल वैद्युतिक फ्लक्स QE कुल आवेश के 1/εr गुना होता है। ये आपको प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि एक गाउसियन पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ है और इसके Q बिंदु O पर Q आवेश है प्लस Q आवेश है। अब इस Q आवेश से एक हमने OA और एक OB, ये एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। इस पर कोई P बिंदु स्थित है। इस पर क्या है? कोई P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसका कुछ न कुछ इस P बिंदु का, जब यहां से O बिंदु से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका क्षेत्रफल होगा और ये क्षेत्रफल हम dA मान लेते हैं। ये एक साइड में आप नोट भी कर सकते हैं चित्र की सहायता से। और ये जो संपूर्ण पृष्ठ है इसका आवरण A है, जो गाउसियन पृष्ठ है। अब देखिए इस Q बिंदु पर कोई ना कोई जो है कोण बनेगा और ये कोण हमने मान लिया d ओमेगा, जिसे स्टेरेडियन कोण यानी घन कोण कहते हैं। ये आप एक साइड में लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि माना कि मैं लिखता भी जाता हूं, माना कि एक गोलीय पृष्ठ पर O बिंदु पर Q प्लस आवेश है और पृष्ठ पर P बिंदु पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ये मान लिया हमने।
अब देखिए, आप सबसे पहले हम जो पॉइंट ले रहे हैं कि P बिंदु पर प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि E बराबर हमने निकाला था 1/4πε/r इंटू Q बटे आर स्क्वायर। ये मैंने समीकरण 1 डाल दिया। अब क्षेत्र अवयव dA द्वारा बिंदु O पर, dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण, आंतरिक घन कोण यानी स्टे रेडियन, डी ओमेगा बराबर, हम जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा वटे आर स्क्वायर। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्षेत्र अवयव dA द्वारा बिंदु A पर आंतरिक घन कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या याद रखना है आपको, dA cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 मैंने आपको लिख दिया। अब इस dA के कारण, dA से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, dA से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युतिक फ्लक्स QE, लेकिन यहां अल्पांश लेके चल रहे हैं तो अल्पांश के लिए हम DQE लिख लेते हैं। यह आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर हुआ। अब देखिए कि DQE अब आप जानते हैं कि E इंटू DA को हम लिख सकते हैं DA cos थीटा, E इंटू DA cos थीटा। ये समीकरण मैंने 3 डाल दिया। तो ऊपर से थोड़ा सा मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा और नोट करते जाइएगा कि E समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो DQE बराबर, E की जगह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε/r इंटू Q बटे आर स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचा, DA cos थीटा इंटू DA cos थीटा। अब देखिए ये DQE आपका, इसे हम यूं लिख सकते हैं Q बटे 4πε/r, और इस आर स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो DA बटे cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण मैं 4 डिनोट कर रहा हूं।
तो ये समीकरण आपका 4 हो गया। लेकिन समीकरण 2 में देखिए आप कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा होता है। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रख रहे हैं Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये पूरा आपका डी ओमेगा हो गया। अब ये आपका अल्पांश विद्युत फ्लक्स था। ये क्या था? अल्पांश विद्युत फ्लक्स। अब हमको निकालना है कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए आपको QE बराबर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका समाकलन करने पर, समाकलन करने पर आई होप यहां तक आपको एक एक स्टेप समझ में आ रही होगी। तो समाकलन करें हम तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर डी डब्ल्यू। अब देखिए Q और 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का मान, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का मान 4 पाई होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 पाई मान रखने पर देखिए मैं ये मान रख रहा हूं कि Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो डेरिवेशन आया QE बराबर Q बटे एप्सिलॉन आर, और यही आपका गाउस प्रमेय है। इस प्रकार हमने ये संपूर्ण डेरिवेशन इस वीडियो में सिद्ध किया। जिनको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट की सहायता से बताएं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।